हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 11 अप्रैल और कल 12 अप्रैल है। परी का बर्थडे है। तो इशिता ने परी को विश कर दिया था और उसको दे दी थी चॉकलेट। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं दीदी के, जो मेरी ननद है उनके जेठ आए थे, तो उनके साथ बाइक से जा रहे हैं क्योंकि उनकी नाइट थी। तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा, मेरे साथ चलना। आजकल गाइज आपको बताऊं, हमारे हॉस्पिटल के इतने चक्कर लग रहे हैं जब से इशिता की सर्जरी हुई है। इस टाइम पे मुझे हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। और ऊपर से बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पे इतनी टेंशन भी है और बस मैं बता नहीं सकती। इस टाइम पे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। यहाँ पे हमें इशिता को रेफ़र करवाना था और इस दिन सैटरडे था, तो सेकंड सैटरडे की वजह से इशिता का फ़ाइल तो तैयार हो गई थी, रेफ़र भी हो गया था, पर जिस हॉस्पिटल में इसको रेफ़र करना था वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। तो उन्होंने हमें संडे को अपॉइंटमेंट दी कि आप संडे को आके इवनिंग में एडमिट कर देना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इशिता कितनी वीक हो चुकी है और जो उसकी रिपोर्ट सर्जरी हुई, उसकी सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है। तो उसकी जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं आई है, उसका ट्रीटमेंट चलेगा अब। तो यहाँ पे हम घर आ गए थे जब इशिता एडमिट नहीं हुई। फिर अगले दिन था परी का बर्थडे और परी की बुआ भी आ चुकी थी। जैसे ही उसने सुना कि इशिता एडमिट हो जाएगी, नैतिक परी घर पे अकेले रहेंगे क्योंकि मुझे इशिता के साथ रहना पड़ता है। तो दीदी भी आ गई थी, पर उनकी ट्रेन मिस होने की वजह से वो बस से आई। मैंने दीदी को मना भी करा, दीदी आप मत आओ, आप वापस चले जाओ, हम एडजस्ट कर लेंगे। पर कहते हैं ना, जब रिश्तेदार मुसीबत में ना काम आए तो रिश्तेदारी कैसी। तो दीदी और इतना सपोर्ट करते, इतना सपोर्ट करते, बस मैं क्या कहूँ। वो बल्कि रात के 12 बजे पहुँचे, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। मेरी ननद दोनों बहुत अच्छे हैं। तो जब वो पहुँचे तो रात को हमने केक कटा के, ये नेक्स्ट डे का है, संडे था, परी का बर्थडे स्टार्ट हो चुका था। इशिता रेडी हो रही थी और इशिता हॉस्पिटल जाने के लिए इतना रेडी हो रही थी। मैंने उसको बोला, इशिता इतना रेडी होके हम हॉस्पिटल जा रहे हैं कि कहीं घूमने। तो यहाँ पे परी का बर्थडे था, तो परी ने भी, परी के लिए मीशो से मैंने ड्रेस मंगाई थी जो कि परी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो आपको मिलाती हूँ इशिता से। परी बुआ रात को बर्थडे के टाइम पे आई, तुझे उसको खिलाओ खिलाओ, दीदी खिलाओ। तो आज परी का बर्थडे है, आज 11 अप्रैल है। तो परी का 12 अप्रैल, कल हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था और अभी जा रही है इशिता को लेके हॉस्पिटल। तो फिर से अगेन परी हैप्पी बर्थडे। बस निकल रहे हैं, बस हम ऑटो का वेट कर रहे हैं, फिर चलेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा ऑटो और हम निकल चुके थे। और संडे के दिन हम हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि इशिता को हमें एडमिट करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये थे साथ में इशिता, और इशिता इतनी रेडी होके गई थी ना, उसको एयर रिंग, गले के चेन सब परी का बर्थडे था ना, तो उसने कहा मुझे फ़ोटो भी खिंचवानी है। तो वो दोनों फ़ोटो शूट भी कर रहे थे। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं, आगे क्या क्या होगा। बैल दबा दी उधर की। रिश्ता हाथ दिखाओ। कह रही मुझे घूमना है, पागल है। नहीं। तो इशिता का रात का खाना आ गया था, उसकी डाइट में मैंने लिक्विड ही लिखवाया था। तो यहाँ पे आया था उसके लिए खिचड़ी और दही, और मैंने कोकोनट वाटर मंगा दिया था उसके लिए ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे वो खा रही थी और कह रही थी कि यहाँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नारियल पानी पीऊँगी। तो ये मॉर्निंग का है, नेक्स्ट डे संडे को जब हम आए थे। ये मंडे का है, संडे को ही हमें छोड़ के चले गए थे। तो मैं ही इसी के साथ रुकी थी और मैं इसका यहाँ पे ना मुंह वॉश करा रही थी और ब्रश करा रही थी, क्योंकि उसके हाथ में अभी इंजेक्शन लगे हुए हैं तो उसके हाथ में पेन भी हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने उसका फेस क्लीन करवाया और ब्रश भी करवा दिया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। इस टाइम पे ना बताओ, इशिता के मैंने इतना टाइम स्पेंड कभी नहीं किया, क्योंकि वो बड़ी भी है, मैं उसको टाइम नहीं दे पाती, मैं मानती हूँ।
क्योंकि नैतिक है परी है, मुझे तीनों बच्चों को एक साथ देखना पड़ता है। पर इस टाइम पे मैं इशिता के साथ इतनी रह रही हूँ, उसकी केयर करना, तो उससे कुछ अटैचमेंट है पर और ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे इशिता के ये इंजेक्शन लगाए जिसमें उसके जो भी ट्रीटमेंट चलना है। जब इशिता के इंजेक्शन लगा था तो उसका थोड़ा बेहोश किया था, क्योंकि ये कट करके लगा है। और फिर उसके बाद वो बोले जा रही थी मम्मी मम्मी, तो मैं उसके पास गई। फिर उसके बाद 1-2 घंटे तक उसको खाना ना दे के उसके बाद स्टार्ट किया था। यहाँ पे थोड़ा इशिता इस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो चुका है। और खाने में भी वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है। फिर भी मैं उसको इतना समझाती हूँ, किसी टाइम पे वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसको समझाना कि ये तेरे लिए ही हो रहा है, तुझे ठीक होने के लिए हो रहा है, उसको हर चीज़ एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। वो एक एक चीज़ मुझसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक एक चीज़ उसको समझानी पड़ती है अपने तरीके से। तो बस आप लोग ब्लेसिंग करना, इशिता बहुत जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से फिर वो जैसे पहले रहती थी वैसे रहे, और स्कूल जाए, खेले कूदे, बस ठीक हो जाए। गॉड ब्लेस यू बेटा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। सब लोग आपके लिए बहुत प्रेयर कर रहे हैं। और इस टाइम पे भी इशिता ना खाने के लिए बोल रही थी, बस मैं थोड़ा ही खाऊंगी, इतना लिया है बस इतना ही खाऊंगी, और मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर का खाना मंगाओ। तो मैंने उसको कहा बस थोड़े दिन और, तो ये 5 दिन हॉस्पिटल में रहेगी जब तक इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद ये घर जाएगी, फिर उसको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर हमें फिर से बुलाएंगे, इसका ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट होगा। बस आप लोग प्रेयर करना इशिता जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। इसका कुछ बोलना चाहोगे? इशिता कुछ बोलना चाहेगी? कैमरा बंद करो। हाँ, अपने बाल तो विश मांग सकती है। देखो खिचड़ी इसको अच्छी नहीं लगी, चाय बिस्कुट अच्छा लग रहा है, मजबूरी है, खाना पड़ेगा। ठीक है इशिता, चाय बिस्किट। तो गाइस इतना परेशान हो चुके हैं इशिता, इतना ज़्यादा मुझे भी परेशान कर रही है, ना खाना खा रही है ना कुछ। इसकी बदतमीजी, थोड़ी पर्दा लगा दिया, ना कुछ खा रही है ना कुछ। और ऊपर से मतलब घर का खाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, नीचे से लाने नहीं देते हैं, इसलिए ना दिन में खाना खाया ना रात को, मॉर्निंग में खा लेते हैं दही खिचड़ी। पर अब शायद कल इशिता घर चली जाएगी तो घर का खाना इसको मिलने वाला है। अब फिर हम आएंगे थोड़े दिन बाद, और मैं आपको बता देती हूँ इशिता की रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, जो कि उसका सैंपल बाहर गया था, तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी आप लोग अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे देना इशिता को, फटाफट से ठीक हो जाए वो और स्कूल जाए, खेले कूदे जा। अच्छा दिखा दो कहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ है, ये देखो। इंजेक्शन नहीं है। क्या डला है बता दे फिर। पाइप। क्या डली है? पाइप। कैसे करके डली थी, कैसे करके डली थी? तो यहाँ पे इसके ये पाइप डली है जो कि इसके यहाँ तक आ रही है, और जिसकी वजह से अंदर जो भी कुछ होगा इन्फेक्शन उससे ठीक हो जाएगा। तो बाकी मैं डीप क्लीन में आपको फिर कभी बताऊँगी। बाकी इशिता ठीक है, उसके साथ रहती हूँ, लड़ती हूँ, हँसाती हूँ, तो अपना टाइम पास हो रहा है दोनों माँ बेटे का, है ना। कल तो वो मेरे से गुस्सा होकर सो गई थी, उसने बात ही नहीं करी, फिर मैंने भी नहीं करी क्योंकि मेरा भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि वो खाना नहीं खा रही थी। तो आज इसके पापा आएंगे, एक दिन इसके पापा रुके थे, बाकी दिन मैं, और आज शाम को भी आने वाले हैं पापा मिलने। तो इसी तरह की डिमांड है नमकीन लेके आना, मूंग की दाल की। पर यहाँ कुछ अलाउड नहीं है बाहर का, और कैंटीन में जो मिलता है उसमें नमकीन नहीं थी, मैंने देखी थी, चेक करा था। बाकी जूस अगर आपको कुछ भी पीना हो यहाँ से ऑर्डर करवा सकते हो। चलिए इशिता को मनाते हैं।